हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है जो आपका चैप्टर है 5 फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। तो आइए, बिना देरी किए हुए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए, आप हर दिन आप बहुत सारी चीज़ें अपने अगल बगल, आप बहुत सारे चेंजेस देखते हैं अपने वातावरण में। और ये जो चेंजेस हैं, इनमें क्या इन्वॉल्व हो सकता है? एक या कोई एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जैसे कि आपकी मम्मी हैं, वो आपसे बोलती है कि जो चीनी है उसको पानी में घोल के टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन, वो एक चेंज है कि आप चीनी का घोल बना रहे हैं। ऐसे ही सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं कि जो दूध से दही बना सकते हैं। ये भी क्या हो रहा है? एक चेंज हो रहा है। और कभी कभार क्या होता है, जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा सॉवर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो ये जो सॉरिंग है मिल्क का, वो भी एक चेंज है। आप रबड़ बैंड को खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये भी एक चेंज है, ठीक है। तो आपको कम से कम 10 चेंजेस की एक लिस्ट बनानी है जो आपने अपने अगल बगल नोटिस की हो, ठीक है। जैसे कि इस चैप्टर में अब हमें क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे कुछ, और हम कोशिश करेंगे पढ़ने की कि जो नेचर है चेंजेस का। अब देखो, ब्रॉड में अगर मैं आपको बिल्कुल ब्रॉड में बताऊँ ना, मोटे मोटे तौर पे बताऊँ, तो चेंजेस 2 तरीके के होते हैं, एक है फिज़िकल और एक है केमिकल। अब एक एक करके हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। अब इसमें आपको पेपर के पीसेस दिखाए हुए हैं जो काट रखे हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा अब एक्टिविटी 5.1 पे चलते हैं, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि फिज़िकल चेंजेस आखिर होते क्या हैं, ठीक है। तो अब एक्टिविटी 5.1 में आपको क्या करना है, जो हमने अभी स्क्वायर वाले देखे थे ना फोटो, कि उसमें पीस कट कर रखा है पेपर का, तो आपको क्या करना है, कट करना है पीस ऑफ पेपर को 4 स्क्वायर पीसेस में, और कट ईच स्क्वायर पीसेस आपको फर्दर 4 में कट करना है, ठीक है, जैसा कि आपको उस पर दिखा रखा है। और उनको फ्लोर या टेबल पे आपको रख देना है। ओरिजिनल पीस जैसे आपने काटा है वैसे ही उसको सजा के रख देना, जैसे वहाँ पे रखा हुआ है। आप ये वाली फिगर देख सकते हैं 5.1 वाली, ऐसे आपको करना है, ठीक है। काट के ओरिजिनल पेपर को कट करेंगे, 4 में कट किया, और जो ये 4 वाला था इसको फिर 4 में कट कर दिया, ठीक है। तो आइए, अब ऑब्वियसली आप वापस से तो उसको नहीं जो जॉइन कर सकते ना ओरिजिनल पीसेस में। अगर आप गोंद से या फिर जो आपके पास टेप है, आप उसे जैसे तैसे चिपका भी दें, बट वो ओरिजिनल जैसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो अब इसमें वही चीज़ आपको बोला है कि यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। लेकिन ये जो है, ये इसकी प्रॉपर्टी में, इसने पेपर की प्रॉपर्टी को चेंज किया क्या? मतलब आप उसे चिपका तो नहीं सकते, लेकिन क्या पेपर की प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया? पेपर तो पेपर ही है अभी भी, है ना। तो अब इसमें आइए 2-3 और देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, जो ज़मीन पे आपका जो चॉक डस्ट पड़ा रहता है ना, चॉक बोर्ड के पास आपके क्लासरूम में, आपको उसे कलेक्ट करना है, या फिर चॉक के छोटे छोटे टुकड़े लेके उनको डस्ट में आप उसको क्रश कीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, और उस डस्ट का पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक और उसे सूखने दीजिए। तो आपको क्या चॉक मिलेगा उस डस्ट से? एक बार करके देखिएगा। अब चॉक का डस्ट है तो चॉक ही मिलेगा, ठीक है। अब 5.3 पे देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, कुछ आइस लेने हैं एक ग्लास में या फिर किसी प्लास्टिक के टम्बलर में, ठीक है, और उसे उसके थोड़े से पोर्शन को मेल्ट करना है, मतलब सन वगैरह में आप रख देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। और अब आपको आइस और वाटर का मिक्सचर मिल गया, ठीक है। नाउ अब आपको उस टम्बलर को किसी फ्रीजिंग मिक्सचर में रखना है, ठीक है। टम्बलर को आपको फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देना है, मतलब आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। तो अब जो पानी है वो सॉलिड आइस दोबारा से हो जाएगा क्या? अब आप उसे फ्रिज में रखेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर फ्रिज में नहीं रखते हैं, बाहर रखते हैं, तो नहीं हो पाएगा। अब एक्टिविटी 5.4 देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, कुछ पानी को एक कंटेनर में बॉईल करना है, और जब आपको दिखे ना कि
तो आप नोटिस करेंगे क्या आपको जो भाप है वो पानी के सरफेस पे आता हुआ दिख रहा है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। और आपको ऑब्जर्व करना है कि जो वो पैन आपने उल्टा करके उसके ऊपर रखा था ना, उसके अंदर क्या हुआ है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पानी के उस पर ड्रॉपलेट्स आपको वहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, ये है कि जब भी आपको आग का या फिर इससे रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, अब आइए एक्टिविटी 5.5 पे शुरू करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, होल्ड अ यूज्ड हैक सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। और कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना है। ठीक है, इसके लिए हमें इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम। अब देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इन्होंने क्या लिया है, रस्टिंग आयरन का है ये। तो चलिए आइए यहीं पे देख लेते हैं। आपको क्या करना है, जो हैक्सॉ ब्लेड होता है ना, जिसमें आपके पेयर ऑफ टोंग्स होते हैं, वो आपको होल्ड करके रखना है। ठीक है, गैस स्टोव पे उसका जो फ्री एंड होगा ना ब्लेड का, उसको, और कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि जो टिप था ब्लेड का, क्या वो चेंज हुआ। ठीक है, मतलब ब्लेड को आप जो वो चिमटा होता है उससे पकड़ के आप गैस स्टोव पे रखिए और फिर ब्लेड को ऑब्जर्व कीजिए कि उसका कलर चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लेड को फ्लेम से हटाना है और उसकी जो टिप है ना, उसको दोबारा से एक बार ऑब्जर्व करना है कुछ टाइम बाद कि क्या वो दोबारा से अपने ओरिजिनल कलर में आ गई। अब एक्टिविटी 5.1 और 5.2 जो ऊपर थे, जिसमें आपने देखा था कि जो पेपर हैं, जो पीसेस ऑफ चॉक हैं, उनके साइज़ में जो चेंज आया था, इन एक्टिविटीज़ से और जो 5.3 वाली और जो 5.4 वाली आपने देखा कि जो पानी है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये चेंज हो रहा था कन्वर्जन। और एक्टिविटी 5.5 में आपने देखा कि जो ब्लेड है, जब आप उसे गर्म करेंगे तो वो अपना कलर चेंज करेगा। ठीक है, अब इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आपका शेप हो गया, साइज़ हो गया, कलर हो गया, या फिर कोई स्टेट है किसी सब्सटेंस का, आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सब चीज़ें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपको दिख रही हैं आंखों से। उसका शेप दिख रहा है, साइज़ दिख रहा है, कलर दिख रहा है, उस सब्सटेंस का स्टेट भी आपको पता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और वहीं कोई चेंज अगर उस सब्सटेंस में हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंज होगा ना, तो उस चेंज को मैं फिजिकल चेंज बोलूँगी, क्योंकि चेंज किससे जुड़ा हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज जो होता है वो जनरली रिवर्सिबल होता है। आप उसे उल्टा कर सकते हैं, मतलब जैसे कि आपने कोई चेंज किया तो उस चेंज को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इन चेंजों में कोई नया सब्सटेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं केमिकल चेंज की। अब जैसे कोई चेंज है विद यू, आपने जो लोहा है उस पर जो जंक लगता है वो तो आप जानते ही होंगे। अगर आप किसी पीस ऑफ आयरन को किसी खुले जगह में बहुत टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, तो उस पर ना एक ब्राउन कलर की कोटिंग आने लगती है और उसको हम बोलते हैं कि अरे इस पे तो जंक लग रहा है। और ये जो प्रोसेस होता है जिससे वो जंक लग रहा है उसको रस्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका जो दरवाजे होते हैं लोहे वाले, पार्क्स के, फार्मलैंड्स, आयरन के जो बेंचेस होते हैं, जो आपके गार्डन्स में रखे हुए जो आयरन के आर्टिकल्स हैं, अगर खुले में रख देते तो उनमें जंक लग जाता है। ठीक है, एट होम आपने देखा होगा शॉवेल एंड स्पेड कि उनमें जंक लग रहा है जब आप उनको कहाँ पे रख देते हैं, एटमॉस्फेयर में कुछ समय के लिए जब आप उनको वो कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसमें जंक लग जाता है। और आपने किचन में भी देखा होगा कि जो तवा होता है वो भी रस्टेड हो जाता है अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। तो जो रस्ट है वो आयरन नहीं है, वो आयरन से अलग है, जो आयरन के ऊपर आपका डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर इसमें कुछ और चेंजेस आपको दिखा रखे हैं जिसमें कि आपका कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। जैसे कि हम 5.6 पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसमें क्या है 5.6 में, तो मैं सोच रही हूँ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है। जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज आए, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, शेप, साइज़, कलर, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।